नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल, परेशानी, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, हमें हमारे दिलों से भी निकाल दे। और जो हमारे हक़ों में बेहतर है, हमें उस पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, आज 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और मंगल का दिन है। या रज़ाकू अल्लाहु समद का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आप इस वजीफ़े को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी में मोजज़े देख लीजिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को पढ़कर देखेंगे कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी कैसे बदल देगा। आप इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके गैबी ख़जानों से, रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, आपकी औलाद ना फरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम रब कायनात के इसम का, ये कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले, हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से, अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने इस वजीफ़े को लाज़मन करना है, और आप इन रब कायनात ने आपकी ज़िंदगी से हर मुश्किल परेशानी को दूर करके आपकी हर नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा, पूरी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ने के वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ गए तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो याद ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर जब नियत कर लिए तो पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेने। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर पर या रज़ाक़ू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है, 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था।
जब दरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगने, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।